फ्रेंड्स, आई एम काशनी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल RF फाउंडेशन। आज हम करेंगे 7th क्लास का 6th चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज लीनियर इक्वेशंस। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस किस तरह से फॉर्म करनी है और किस तरह से फिर उन्हें फर्दर सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन होती क्या है? अब देखिए, लीनियर इक्वेशन से पहले पता होना चाहिए इक्वेशन क्या होती है। अब सपोज कीजिए मुझे एक अलजेब्रा एक्सप्रेशन दे रखी है कि a number added to 7 gives 10। अब a number added to 7, अब जो नंबर है मेरा, मुझे नहीं पता ना कि वो नंबर कौन सा है, तो उसे हम एज्यूम करेंगे एज अ वेरिएबल, राइट। सपोज कीजिए मैंने मान लिया x है। अब मुझे कहा गया a number added to 7, इसको 7 में जब हमने ऐड किया तो क्या मिला मुझे? 10 मिला। तो इस तरह की जो एक्सप्रेशंस होती हैं इन विच देयर इज एन इक्वल टू साइन इन बिटवीन, इक्वल टू साइन के इधर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इधर भी, तो इस तरह की जो एक्सप्रेशंस होती हैं दे आर नोन एज इक्वेशंस, जिसमें दोनों ही क्वांटिटीज जो होती हैं हमारी वो क्या होती है? इक्वल होती हैं, राइट। अब ये तो हो गई हमारी इक्वेशन। अब देखो इस इक्वल टू से पहले जो पार्ट है मींस दिस पार्ट, देखो ये इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ना, तो इक्वल टू के इधर का जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के इधर जो पार्ट होता है इक्वल टू के बाद वाला पार्ट दैट इज नोन एज राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं LHS और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं RHS, राइट। अब बारी आती है लीनियर इक्वेशन की। अब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में पढ़ा था कि जिनकी जिस इक्वेशन की डिग्री 1 हो दैट इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। हमने डिग्री जब पढ़ी तो अगर डिग्री 1 है तो दैट वाज नोन एज लीनियर इक्वेशन, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, और अगर डिग्री 3 हो तो दैट वाज क्यूबिक इक्वेशन, राइट। अब यहाँ पर हमें बात करना है लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो लीनियर इक्वेशंस कौन सी हुई? जिनकी डिग्री 1 हो, ऐसी इक्वेशंस जिनकी डिग्री 1 है। डिग्री 1 है मींस जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर, उसके जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है दैट इज 1, राइट। तो वो हो गई हमारी लीनियर इक्वेशंस। अब बारी आती है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास सबसे पहला मेथड आता है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है? इस मेथड में सपोज कीजिए मुझे एक इक्वेशन दे रखी है, आई एम गिवन 3x इक्वल्स टू 15। मुझे इक्वेशन दे रखी है, मुझे इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मींस क्या करना है? मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी? अब ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज किस तरह से करते हैं हम कि इसमें हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से x की कुछ वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन में, और x की जिस वैल्यू पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगे तो जो x की वो वैल्यू होगी वो सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। फॉर एग्जांपल देखिए दिस इज LHS और इधर RHS, राइट। और यहाँ पर हम लेंगे x की वैल्यूज। अब सपोज कीजिए मैंने x की वैल्यू ली 1। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मेरे पास? 3x। 3x मींस 3 मल्टीप्लाई बाय x, मतलब 3 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया? 3। और राइट हैंड साइड में मुझे क्या गिवन है? 15। तो ये इक्वेशंस यहाँ पर जो वैल्यूज है हमारी वो इक्वल नहीं है, तो मींस ये सॉल्यूशन नहीं है। अब x की नेक्स्ट वैल्यू ले लो, सपोज 2। अब x की जब हमने 2 वैल्यू ली तो कितना बना? 3 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 6, और राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना है? 15। ये अभी भी इक्वल नहीं आया। अब सपोज कीजिए मैंने x की वैल्यू ले ली 3। अगर 3 वैल्यू लेती हूँ मैं तो 3 3 सा 9, और राइट हैंड साइड में हमारे पास है 15। अगेन दिस इज नॉट इक्वल। अब सपोज कीजिए मैंने x की वैल्यू ले ली 4, तो मींस 3 मल्टीप्लाई 4 इज 12, और यहाँ पर मेरे पास है 15, अभी भी इक्वल नहीं आया। अब सपोज कीजिए मैंने x की वैल्यू ले ली 5, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 15, और यहाँ राइट हैंड साइड में कितना है? 15। अब दोनों ही वैल्यूज इक्वल आ गई, मींस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आई। कब इक्वल आई? जब मैंने x की कितनी वैल्यू ली? 5। तो मींस x इक्वल्स टू 5 जो है मेरा, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ, ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का 3x इक्वल्स टू 15। सॉल्यूशन
या फिर हम इसे बोल देते हैं रूट ऑफ दिस इक्वेशन। सॉल्यूशन बोले या फिर रूट बोले एक ही बात है, राइट। सो ट्रायल एंड एरर मेथड में हम क्या करते हैं, मेरे पास कोई भी इक्वेशन दे रखी है तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से x से कुछ वैल्यूज पुट करेंगे और जिस वैल्यू पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगे, वो जो वैल्यू होगी x की, दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, राइट। और एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए आई हैव 2x minus 3 equals to 7। मेरे पास एक इक्वेशन है, राइट। अब मुझे चेक करना है कि किस वैल्यू पर x की कौन सी ऐसी वैल्यू हम पुट करें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए। अब देखिए, सपोज कीजिए, अब देखिए ये राइट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। अब x की वैल्यूज लेंगे, एक बार लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे एंड देन राइट हैंड साइड। अब सपोज कीजिए x की वैल्यू ले ली मैंने 1। अब अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो 2 × 1 -3 कितना बना, -1। और यहाँ राइट हैंड साइड में कितना है हमारे पास, 7। इक्वल नहीं आया तो अब x की नेक्स्ट वैल्यू लो, सपोज कीजिए मैंने ले ली 2। नाउ 2 × 2 -3, 2 2 ज़ा 4, 4 - 3 इज 1। और राइट हैंड साइड में कितना है हमारे पास, 7। अगेन अभी भी इक्वल नहीं आया तो x की नेक्स्ट वैल्यू ले लो, सपोज कीजिए ले ली मैंने 3। नाउ 2 × 3 -3, 2 3 ज़ा 6 -3 दैट इज 3। अभी भी इक्वल नहीं आया क्योंकि राइट हैंड साइड में तो हमारे पास 7 ही है। अब x की वैल्यू लेते हैं 4। नाउ 2 × 4 -3, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 - 3 इज 5। अभी भी इक्वल नहीं आया क्योंकि राइट हैंड साइड में तो 7 ही आ गई। अब x की वैल्यू लो 5, मींस 2 × 5 -3, 5 2 ज़ा 10, 10 - 3 इज 7। और यहाँ राइट हैंड साइड में कितना है हमारा, 7। अब इक्वल आ गया। अब किस x की किस वैल्यू पर ये इक्वल है, 5 पे, तो इट मींस x = 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। 2x - 3 = 7। ये होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। इसी के बेसिस पे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, चलिए डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 सबसे पहले कह रहा है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज एन इक्वेशन। आपको स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उससे आपको इक्वेशंस बनानी है। फर्स्ट इज कह रहे हैं अ नंबर एडेड टू 10 गिव्स -13। अब देखो एक नंबर में हमने 10 ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया -13। अब जो नंबर है मेरा वो हम अज्यूम करेंगे एज अ वेरिएबल। अ नंबर एडेड टू 10, इसमें हमने कितना ऐड कर दिया, 10, और आंसर कितना आ गया मेरे पास, -13। तो ये बन गई इक्वेशन। इसमें वेरिएबल क्या है, x। जरूरी नहीं है कि आप वेरिएबल x ही अज्यूम करोगे, आप x की जगह कुछ और अल्फाबेट भी अज्यूम कर सकते हो। यू कैन टेक इट एज m y z, कुछ भी ले सकते हो आप, राइट। अब ये इक्वेशन बन गई क्योंकि इसके दोनों ही साइड क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और बीच में साइन कौन सा है, इक्वालिटी का। सो दिस इज एन इक्वेशन। नेक्स्ट है ट्वाइस अ नंबर इज 10। ट्वाइस मींस दुगना। अब दुगने का मतलब क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कह रहे ट्वाइस अ नंबर इज 10। अब हमने सब नंबर मान लिया x, अब इसका ट्वाइस कितना होगा, 2x। कह रहे ट्वाइस अ नंबर इज 10 तो मींस 2x इज 10। ये बन गया हमारी इक्वेशन। नेक्स्ट है अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 13 गिव्स -15। अब देखो बोल रहा है अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 13 मींस 13 में से एक नंबर माइनस किया, तो मतलब 13 में से माइनस कर रहे हैं। अब जिस नंबर को माइनस किया उसको हमने मान लिया x एंड इट गिव्स -15। तो ये बन गई इक्वेशन, राइट। नेक्स्ट इज करें ट्वाइस अ नंबर एडेड टू -15 गिव्स 43। ट्वाइस अ नंबर, अब ट्वाइस अ नंबर मींस नंबर का 2 टाइम्स मींस 2x। ट्वाइस अ नंबर एडेड टू -15, इसको हमने ऐड कर दिया किसमें, -15 में, और हमें मिला क्या, 43, यानी इक्वल आ गया ये 43 के। अब देखो 2x प्लस माइनस माइनस 2x - 15 इज इक्वल टू 43। तो ये इक्वेशन बनी हमारी, राइट।
इस तरह से जब हमारे पास दो साइंस आ जाए तो उसको फर्दर सॉल्व करके फिर इक्वेशन बनानी है आपको। नेक्स्ट इज ई पार्ट, कह रहे 7 times a number added to twice of the same number gives -90। 7 times a number, अब सपोज कर लो नंबर x है, अब अगर नंबर x है तो कह रहे 7 times a number, तो इसका 7 times कितना हो जाएगा 7x। कह रहे 7 times a number added to twice of the same number, इसको हमने ऐड कर दिया इसी नंबर के ट्वाइस में, ट्वाइस मींस 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स ऑफ x मींस 2x। कह रहे gives -90 इक्वल आ गया ये माइनस ऑफ 90 के। अब देखो ये लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स है तो ये ऐड हो जाएंगे 7 + 2 9x = 90, तो ये इक्वेशन बन गई हमारी, राइट। नेक्स्ट इज f पार्ट, कह रहे 4/5 a number is 7। 4/5 means 4/5, 4/5 of a number means 4/5 of a number x। हमने नंबर x मान लिया इस 7, किसके इक्वल है वो 7 के इक्वल है, राइट। नेक्स्ट इज कह रहे थे क्वोशिएंट ऑफ ट्वाइस अ नंबर, क्वोशिएंट मींस डिवाइड करना आपको। अब कह रहे क्वोशिएंट ऑफ ट्वाइस अ नंबर एंड द नंबर डिक्रीज्ड बाय 2। अब देखो सबसे पहले तो नंबर मान लो x, राइट। अब उसने बोला क्वोशिएंट ऑफ ट्वाइस अ नंबर, अब इस नंबर का ट्वाइस कितना हो जाएगा 2x। कहते क्वोशिएंट ऑफ ट्वाइस अ नंबर एंड द नंबर डिक्रीज्ड बाय 2, और नंबर डिक्रीज्ड बाय 2, अगर नंबर x है और इसके अंदर से मैंने 2 माइनस कर दिया, इसको डिक्रीज कर दिया बाय 2, मींस इसको घटा दिया, कितना घटाया बाय 2, मींस इसमें से 2 माइनस कर दिया। So the quotient of twice a number and number decreased by 2 is x - 2। इसमें से 2 माइनस कर दिया और कितना है वो is 5, किसके इक्वल हो गया ये 5 के, राइट। अब देखो फर्दर हम क्या करेंगे इसको, देखो यहाँ 5 के नीचे कुछ भी नहीं है मींस 1, इसके बाद क्या करेंगे इसको यहाँ ले जाएंगे x - 2 को और 1 को इधर, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 2 के साथ, तो ये कितना बन गया 2x इक्वल्स टू 5 × x is 5x - 5 × 2 = 10, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन, राइट। नेक्स्ट इज कह रहे टेक अवे 5 फ्रॉम 3 times the number। टेक अवे 5 मींस 5 को निकाल दो, कहां से from 3 times a number, 3 times a number means 3 multiplied by x। अब 3 multiplied by x में से 5 निकाल दिया, कह रहे टेक अवे 5 from 3 times a number you get -10, हमें मिलेगा कितना -10, राइट। नेक्स्ट इज कह रहे add 5 to 1/5 of the number you get 16। 5 ऐड करना है किसमें 1/5 of a number, 1/5 means 1/5, तो मींस 1/5 ऑफ अ नंबर, 1/5 x हो गया, इस 1/5 ऑफ x, इसमें ऐड करना है 5, इसमें जब हमने 5 ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिला 16, मींस इक्वल आ गया इसके 16 के, राइट। जिस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने फॉर्म की थी बिल्कुल वैसे ही इक्वेशंस भी फॉर्म होंगी, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज कह रहे राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। अब आपको इक्वेशंस दे रखी है और आपको बनानी है उनकी स्टेटमेंट्स। अब देखो फर्स्ट दिया हुआ है x + 3 = 5। अब देखो यहाँ पर क्या किया, 3 को मैंने ऐड किया एक नंबर में तो मुझे क्या मिल गया 5, यही दिया हुआ है, मींस 3 added to a number gives 5। इस तरह से स्टेटमेंट लिखोगे, जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं बिल्कुल उस तरह से स्टेटमेंट फॉर्म करनी है, जैसे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की स्टेटमेंट्स फॉर्म की थी बिल्कुल वैसे इसकी भी होंगी। अब देखो क्या है इसमें x + 3 = 5, 3 को मैंने ऐड किया x में तो कितना आ गया 5, मींस 3 added to a number gives 5, राइट। नेक्स्ट दिया हुआ 3x = 25, 3x means 3 × x means 3 times
25। तो आप इसको लिख सकते हो थ्राइस ऑफ अ नंबर is 25, right? Next is x minus 5 equals to 12. X minus 5 equals to 12 means 5 taken away from a number gives 12. 5 को निकाल दिया ना हमने, कहाँ से निकाला? मीन्स सब्ट्रैक्ट किया, किसमें से? x में से। So 5 subtracted from a number या फिर 5 taken away from a number gives 12. कैसे लिखोगे? 5 taken away from a number gives 12, right? Next is 2x minus 5 equals to 6. अब देखो, अब यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ से भी 5 निकाल दिया, मीन्स 5 is taken away. अब कहाँ से निकालना 5? 2 times x में से, means 5 taken away from twice the number gives 6. 5 taken away from twice a number. अब देखो 5 माइनस हो रहा है ना, तो अगेन यहाँ लिख सकते हैं कि 5 taken away. अब 5 को निकाल दिया, कहाँ से निकाला? 2x में से ना, means twice a number में से. So 5 taken away from twice a number, और ये किसके इक्वल है? 6 के इक्वल आ गया, लिख दो gives 6, right? Next is 1/3x is equal to 12. 1/3x equals to 12 means 1/3 of a number is 12. तो सिंपल है. Next is x minus x/2 is 6. X minus x/2 is 6 means half of a number. x/2 का मतलब क्या हुआ? x का हाफ ना, तो means half of a number, हाफ किया एक नंबर का, is taken away from the same number. इस x बार मतलब x का पहले हाफ किया, फिर उसमें उसको माइनस कर दिया, किसमें से माइनस किया? उसी x में से माइनस किया ना, तो means half of a number taken away from the same number gives 6, right? Next is question number 3. Question number 3 is check whether the value given against each equation in brackets satisfies the equation. आपको इक्वेशंस दे रखी हैं और ब्रैकेट में एक वैल्यू दे रखी है वेरिएबल की, आपको चेक करना है क्या उस वैल्यू से वो इक्वेशन सैटिस्फाई हो रही है। मींस आप उस वेरिएबल की वैल्यू जब उस इक्वेशन में पुट कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या ये इक्वल आ रहा है? अगर इक्वल आ रहा है तो इट मींस वो सॉल्यूशन है, अगर नहीं आ रहा तो नहीं है, राइट? अब देखो फर्स्ट पार्ट इज x plus 5 equals to 7 और ब्रैकेट में वैल्यू दे रखी है x equals to 2. अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? x plus 5 और यहाँ मेरे पास x की वैल्यू कितनी है? 2, तो इसमें 2 पुट कर दो x की जगह. 2 plus 5 is 7 और राइट हैंड साइड में क्या है? 7. तो मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, आगे इक्वल. अब उसने पूछा क्या है? आपको चेक करना है कि ये इक्वेशन सैटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही बाय दिस वैल्यू. तो यस, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. सो इक्वेशन इज सैटिस्फाइड. इस तरह से करना है. लेफ्ट हैंड साइड लोगे अलग से, राइट हैंड साइड लोगे, फिर चेक करोगे इक्वल है या नहीं. अगर इक्वल आ गई देन इक्वेशन इज सैटिस्फाइड, अगर इक्वल नहीं आ रही देन इक्वेशन इज नॉट सैटिस्फाइड, राइट? अब देखो बी पार्ट में क्या दिया हुआ है. बी पार्ट इज -8 plus z equals to 4 और z की वैल्यू दी हुई है -12. अब देखो अगेन क्या करेंगे? पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें. -8 plus z. अब देखो -8 plus z की जगह क्या पुट करेंगे? जो z की वैल्यू दे रखी है दैट इज -12. नाउ -8 plus -12. अब माइनस माइनस क्या होगा? प्लस. 12 plus 8 is 20 और साइन नेगेटिव. ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ मुझे? 4. तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या इक्वल आ रही है? नहीं आ रही ना इक्वल. तो मींस LHS
नॉट इक्वल टू RHS। इक्वल टू के साइन के बाद इस तरह से जब हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो इट मींस ये नॉट इक्वल टू का साइन है, राइट। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई तो क्या लिख दोगे लास्ट में इक्वेशन इज नॉट सैटिस्फाइड। यही मेथड होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट, कह रहा y + 3 by 3 equals to 3 और y की वैल्यू दी हुई है 6। अब देखो अगेन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिया हुआ है y + 3 by 3। अब मींस क्या करना है मुझे, जहां पर y है उसकी जगह वैल्यू क्या पुट करनी है 6, तो 6 + 3 by 3। नाउ 6 + 3 इज 9, 9 by 3 मींस 9 डिवाइडेड बाय 3 और ये किसके इक्वल आ गया 3 के। तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई मेरी 3 और राइट हैंड साइड कितनी दे रखी है मुझे 3 के इक्वल दे रखी है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, तो इट मींस इक्वेशन इज सैटिस्फाइड, राइट। ऐसे ही होंगे सभी पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स और रह गए हैं, खुद से सॉल्व करोगे। बिल्कुल यही मेथड रहेगा, जहां जहां आपको वेरिएबल दिया हुआ है वहां वहां उस वेरिएबल की दी हुई वैल्यू को पुट कर दो। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती हैं तो इक्वेशन सैटिस्फाई हुई, अगर नहीं आ रही इक्वेशन इक्वल तो इट इज नॉट सैटिस्फाइड, राइट।